एक विवाह ऐसा भी। वहां से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास और फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो, हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? दूर रहे हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, तू कौन है? चेहरा दिखाओ। क्यों तुम मुझे बार बार हक करती रहती? क्या चाहती क्या हो तुम? इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। जवाब क्यों नहीं देते? दूर रहे हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, सुमन को उठवा के उसे मरवाना चाह रही है तू? मैं यहाँ सिर्फ उसे रणवीर से दूर करने आई थी, that's it। सुमन को बर्बाद करने के लिए तू किसी भी हद तक जा सके। तू कौन है? चेहरा दिखाओ। ओके मैम, पहचानिए, ये आपके हस्बैंड नहीं है। ओके, ट्राई नेक्स्ट वन। अच्छा ये आपके हस्बैंड है, पट्टी खोल के देखिए। आप हार चुकी हैं ये गेम। वेल फ्रेंड्स, ये गेम खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ेंगे। जी शक्ति उस घूंघट वाली के साथ कहाँ चल दिया? हो गया उस सुमन का काम तमाम। अब जाइए, उस लड़की को किसी अंधेरे में जाकर रिहा कर दीजिए। कुड़ी गलत हो या सही, ना जी ना, हम आपका चेहरा देखे बिना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस आकर आपको ले जाएगी, क्योंकि आप ही ने अपहरण किया है ना उस लड़की का, तो आप ही को दंड होगा। अरे हम छपरा वाले हैं। What? हम असली सरदार हैं, सरदार किसी की धमकी से ना डरता। लो जी, जाओ आप, हम आपके लिए दरवाजा भी खोल देते हैं और पुलिस को बुला। दूर रहिए हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, हे राम, ये तो छवि लीजिए है। यानी तुम? अरे हम शक्ति from छपरा। बेशरम,
तूने हमारी छोरी को उठाया? मैं सुमन को उठाने आई थी। क्या हुआ रणवीर जी? क्या हुआ सिस्टर के मिस्टर? सिंदूर लगाइए ना प्लीज, टाइम निकला जा रहा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रणवीर बाबू, ऐसा SR के कहते थे। वेल जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, मेरी माँ कहा करती थी कि एक सुहागिन औरत की जिंदगी में सिंदूर और मंगलसूत्र की बहुत अहमियत होती है। वो कहती थी कि सिंदूर एक, कुछ तो कहती थी वो, सिंदूर एक विश्वास है जो एक पत्नी को अपने पति पर होता है। सिंदूर सुहागन का मान है जो हर पत्नी अपनी मांग में सजा कर रखती है। 7 वचनों के साथ एक पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। सिंदूर उन वचनों का साक्षी है जो कभी टूट नहीं सकते। छोड़े से कौन है आप और क्यों ऐसा सब करना चाहती है? मम्मी जी आप? हाँ, मैं। किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है मुझे पता नहीं चला। चली जाओ। इतना प्यार है तो क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। कौन है? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते मेरे? कौन है? रणवीर जी! अच्छा अंकिता, अभी से पूछो उसे 12th में कितने नंबर मिले थे? हाँ, 1 मिनट। अच्छा भैया, मुझे जरा बताइए कि आपको 12th क्लास में मैथ्स में कितने नंबर आए थे? तुम्हें क्या हो गया अंकिता, ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? हेलो, हाँ अभी भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जिस तरह से तुम अभी के घर में घुल मिल गई हो, उसकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हो, अब लग रही हो तुम अभी की परफेक्ट वाइफ, अवस्थी खानदान की। मैं जानता था तुम लोग दोबारा जरूर आओगे। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी गया। तुम्हारे बेडरूम में कोई घुस गया, उसने घुसकर तुम्हारी चोटी काट दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे ना कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था। कहीं ऐसा तो ना ही कि तुम्हारा चोटी अनुराग ही काट दिए। आपके बालों के चक्कर में तो हम अपनी जान दे दें। आप बस उस चोटी काटू को पकड़ लीजिए। मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। मैं अपने देवर जी का फैसला तुम सब ने खुद सुनाने आई हूँ, और उनका फैसला जो है ना, यो है कि अरे भाभी,
अब ये किसके लिए? तो रानी जो है किचन से आते समय ना आंगन में फिसल गई थी। ये ना इसका नया ड्रामा है। क्या तरीका है बहू से बात करने का, और दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना तकलीफ में है वो। आज विशु का ये रूप देख के आई एम वरीड अबाउट यू। वो तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है एंड डाइवोर्स सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी? शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया है। अनुराग, हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। मामा, मैया कह रही थी कि आपको किसी बालक से संकट है। मामा, आप मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए होंगे ना, इसलिए अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम का नहीं, पूर्ण विश्राम का समय आ गया है। अब कोई चाहे भी तो गोकुल के उन बच्चों को मरने से नहीं बचा सकता। सबकी हत्या कर। प्रतीक बताइए अग्नि वर्षा, मेरे प्राण ले आई। अंत तो तुम्हारा अवश्य होगा कुंभक, क्योंकि तुमने देवी पौलमी के क्रोध को जगाया है। आज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे पति की आहुति दूंगी। मैं ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ये दवाई बस टाइम से देते रहिए। पिछले जो डॉक्टर थे उन्होंने अरे तो उसी डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए ना। जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। ये डॉक्टर मुझे सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हम जाकर पुराने वाले डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अगर हम खुद से मिलेंगे ना, हम उन्हें मना लेंगे दीदी के इलाज के लिए। चल। मैं इन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दे सकती।